मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। हेलो साथियों, कैसे हैं आप? मैं संदीप एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एम्बिशन क्लासेज में। साथियों, आज हम 23 तारीख है और आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ले चलते हैं पिछले अपने क्लास में। जो पिछले क्लास में हमने आपको क्वेश्चन दिया था, सबसे पहले उस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आज का करंट अफेयर देखेंगे और फिर लास्ट में आज क्वेश्चन देंगे। उस क्वेश्चन का रिप्लाई आप लोग अगले वीडियो में उसके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसका आंसर हम अगले वीडियो में आपको देंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो पिछली क्लास यानी 22 तारीख का जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब है। आपका जो क्वेश्चन था वह है चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका पहल शुरू किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। जैसे कि आप लोग पिछली वीडियो में देखा होगा कि राजीव गांधी मतलब कि राजीव का जो आतंकवाद दिवस मनाया गया था वो 21 मई को मनाया गया था। उसमें हमने आपको बताया था कि इस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला सवाल है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो वह आपका छत्तीसगढ़ किस सरकार द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है वह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये शुरुआत किया गया। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की बात आई तो थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की बात कर लें। तो जो छत्तीसगढ़ की आपकी स्थापना है, छत्तीसगढ़ की स्थापना, छत्तीसगढ़ की जो स्थापना है वह 1 नवंबर 2000 है। ठीक है, 1 नवंबर 2000। ठीक है, सन 2000 है। और यह जो था भारत का 26वां राज्य बना था। कौन सा? 26वां राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 को यह भारत का 26वां राज्य बना था। ठीक है, इसके बाद बात कर ले इसकी राजधानी की। तो राजधानी जैसे कि आप लोगों को पता था कि इसकी राजधानी क्या है, रायपुर है। ठीक है, तो उसको बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। क्या है? अटल नगर। ठीक है, जिसको कि नया रायपुर भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? रायपुर थी, उसको बदल करके अटल नगर कर दिया गया है और जिसको कि नया रायपुर भी कहा जा रहा है। अब बात कर ले इसके मुख्यमंत्री की। मुख्यमंत्री, तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वह है भूपेश बाघेल। भूपेश बाघेल जो कि कांग्रेस के हैं। ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं भूपेश बाघेल। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है। ठीक है, या कब मनाया जाता है? विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है या मनाया गया, तो यह आपका 23 मई। ठीक है, 23 मई विश्व कछुआ दिवस मनाया गया या मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि अब विश्व कछुआ दिवस मनाया क्यों जाता है। तो कछुओं जो मतलब कि पूरे हम लोग पूरे विश्व में जो कछुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए। ठीक है, कछुओं की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है क्या है, विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व कछुआ दिवस कब मनाया गया है? 23 मई को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है। ठीक है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिए अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना की है। ट्रांसजेंडर, ठीक है, आप लोग पता होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं ये तो किस राज्य सरकार ने किया है, तो उसने मणिपुर ने। किस राज्य सरकार ने? तो मणिपुर राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से, ठीक है, अलग से संगरोध केंद्र की स्थापना
की है। अब थोड़ा सा दिमाग में आ रहा होगा कि यह संगरोध केंद्र क्या है, तो जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वारंटाइन सेंटर को इस समय बोल रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए जो लोगों को मतलब क्वारंटाइन किया जा रहा है, तो उसी को हिंदी में संगरोध केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर। ठीक है, क्वारंटाइन सेंटर को हिंदी में क्या कहा जाए? संगरोध केंद्र, संगरोध केंद्र। ठीक है, तो मणिपुर सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए, ठीक है, ट्रांसजेंडरों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर की स्थापना किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा इसको 1 मिनट, इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि मणिपुर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो मणिपुर की बात हो रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। मणिपुर की राजधानी जो है, तो बच्चा मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। कहाँ है? इम्फाल। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। और वहाँ के सीएम कौन है, यानी मुख्यमंत्री है वहाँ के एन बीरेन सिंह। ठीक है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल की बात की जाए तो नजमा हेपतुल्ला वहाँ के राज्यपाल हैं। राज्यपाल, तो मणिपुर के राज्यपाल कौन है? नजमा हेपतुल्ला। ठीक है, नजमा हेपतुल्ला जो है वहाँ की राज्यपाल हैं। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है और राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? यानी कोविड-19 को, जो महामारी विश्व में फैली हुई है, उसको देखते हुए जो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक ने कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है? तो वह आपके 100 विकासशील देशों को। ठीक है, कितने विकासशील देशों को? 100 विकासशील देशों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया है? तो बच्चा वह है आपका 22 मई। कब है? 22 मई को। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। ठीक है, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं जैव विविधता क्या होता है। तो प्रकृति में मतलब कि मनुष्य को छोड़ करके बहुत सारे ऐसे जीव मतलब जीव जंतु हैं जिनकी बहुत सारी प्रजातियां, जैसे पौधों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, जानवरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं, मछलियों की, पक्षियों की। ठीक है, तो उन सभी को क्या बोला जाता है? उनमें विविधताएं होती है ना, भिन्न भिन्न विविधताएं होती है, मतलब अलग अलग, तो उन्हीं को जैव विविधता बोला जाता है। ठीक है, अब जैव विविधता मनुष्यों के कारण देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, इस पे नुकसान प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि शुरू में क्या मनुष्य मकान बनाने के लिए जंगलों को काट रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब मकान तो फिर सड़क के लिए भी जंगलों को काटा गया। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि सुरंग अगर बनाना है तो पहाड़ों तक को काट लिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चा, तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार 1 मिनट, थोड़ा सा इसका हम लोग थीम देख लेते हैं। इसका थीम क्या है 2020 का? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम जो है वह है आपका आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। आवर सॉल्यूशन आर इन आवर नेचर। ठीक है, ये था 2020 का थीम। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे का थीम जो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर।
ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ठीक है, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है? तो वह है आपका केरल सरकार ने, ठीक है, केरल राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका थीम क्या है, यह जो कार्यक्रम है, इसका अभियान है, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है SMS, ठीक है। अब बात करते हैं कि SMS से मतलब क्या है। तो इस पहले एस जो पहला एस है उसका मतलब है सैनिटाइजिंग, ठीक है। दूसरा ये जो M है इसका मतलब है मास्क, क्या है? मास्क। और जो ये तीसरा एस है इसका मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो ये मतलब कि कुल मिला के कहा जाए तो कोविड-19 को देखते हुए, जो महामारी हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको देखते हुए ब्रेक द चेन कार्टून अभियान जो है, ठीक है। ब्रेक द चेन का मतलब क्या? कड़ी को तोड़ना, यानी कि लोगों को क्या रखना है? दूर रखना है, लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, उसी को कार्टून के जरिए, ठीक है, जो कार्टून मतलब कि बनते हैं उनके जरिए इस अभियान को शुरू किया गया। और उसका थीम है SMS, इस सैनिटाइजिंग, और एन से मास्क, और उसका दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है बच्चा। तो केरल सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? ठीक है, इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी की शुरुआत किसने किया है? तो वह है आपके रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। अब बात कर लेते हैं इग्नू की। तो इग्नू का फुल फॉर्म होता है इग्नू का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का जो ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत हुई है उसने रमेश पोखरियाल निशंक ने किया है। अब बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम में क्या है। तो इसमें देखिए, इसमें मतलब कि ऑनलाइन मतलब कि क्लासेज मिलेंगी, ऑनलाइन वीडियो मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेज के लेक्चर मिलेंगे जो बच्चे इग्नू से क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए यह जो कार्यक्रम है उनकी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? तो वह है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। अब बात करें तो रमेश पोखरियाल जी का, तो वह क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है। तो रमेश पोखरियाल जी क्या है? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आज का अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके BR शर्मा। कौन है? BR शर्मा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ हो गई है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ हो गई है? तो वह आपकी 1 करोड़। कितनी है? 1 करोड़ हो गई है, ठीक है। तो जो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान भारत योजना, भारत सरकार की जो आयुष्मान भारत की योजना है उसकी शुरुआत देख लेते हैं। तो उसकी जो शुरुआत है 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो आयुष्मान भारत है अभियान है, योजना थी, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना अभियान, जिसमें कि 5 लाख तक की मतलब कि आपकी जो, जैसे कि अगर कोई बीमारी या कोई मतलब कि किसी का कोई बीमार है तो भारत सरकार की तरफ से 5 लाख की जो दवा है उसको क्या है? मुफ्त की मतलब कि कराई जाएगी। तो वह आयुष्मान भारत की जो थे, ठीक है। तो उसमें तो उसकी उस योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुआ था।
और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ हो गई है। ठीक है, और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन जो है, किस राज्य सरकार ने तूफान अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ कोष का गठित किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने तूफान अम्फान के बाद निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो आपका पश्चिम बंगाल, क्योंकि जो तूफान अम्फान था, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान पश्चिम बंगाल को हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का सवाल देख लेते हैं। 23/5/2020 का जो सवाल है, विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, हाल ही में विश्व रक्तचाप दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, ये आपका आज का प्रश्न। मित्रों, आज हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जैसे हमने अपने पिछले दिन में मतलब कि जो भी तमाम वीडियो देखे मतलब अपलोड किए हैं, उन सभी वीडियोज़ को आप लोग देखिए और उसको नोट तैयार करते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसी के साथ कल हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है 50 क्वेश्चन जीके का। ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिए और उसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि वो सभी क्वेश्चन जो है परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, तो उनको आप लोग जरूर नोट करिएगा। ठीक है, थैंक यू।